क्या आपको पता है कि ड्यूरिंग योर हायर स्टडीज, चाहे एमएससी है, एमटेक है या पीएचडी है, आप जो है साथ साथ में पैसे भी कमा सकते हो। ये पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। कौन सी? AICTE पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये उन बच्चों के लिए है जो एमएससी करना चाहते हैं और एमएससी में साथ साथ जो पैसे हैं वो भी अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको जो होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो एक स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये स्कॉलरशिप जो है कौन से बच्चों को दी जाती है हम वो देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों जो गवर्नमेंट है आपसे क्या मांगती है, वो आपसे मांगती है कि आपका एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गेट, उसमें आपका एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। सो आप इस फेलोशिप के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपका फुल टाइम, नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम, सुबह से लेकर शाम तक जो एक कॉलेज का करिकुलम होता है आपको उसमें एनरोल होना है, उसमें एडमिशन लेनी है। ठीक है, तो जो भी आपके एमटेक एमई के प्रोग्राम है, आईआईटीज में, एनआईटीज में, जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फुल टाइम के लिए एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम के लिए एनरोल रहोगे तभी आपको ये फेलोशिप जो है वो दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे क्या पूछते हैं कि जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगी, जो आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ोगे, वो आपका सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एमटेक में चले गए और पढ़ नहीं रहे हो, मजे कर रहे हो, वहां पे दोस्तों के साथ घूम रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वहां पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अच्छे से जो भी आपके सेमेस्टर्स होंगे उनमें पढ़ना है, जो असाइनमेंट्स दिए होंगे वो आपको करने हैं। तो जब आप एक सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है शो करते हो तब ये फेलोशिप जो है आपको दी जाती है। ठीक है, और इसके लिए आपके ऊपर ध्यान भी रखा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपको वहां पर जो भी असिस्टेंट वर्क दिया जाएगा, जैसे लैब का काम आपको करना है, ठीक है, या फिर आपको कॉलेज का कोई करिकुलम का काम करना है, तो उसमें आपकी जो ड्यूटीज होंगी वो आपको निभानी पड़ेंगी। मतलब अगर आपके टीचर ने आपकी कंप्लेन कर दी वहां पर गवर्नमेंट बॉडी को कि ये बच्चा जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है अपने एकेडमिक ईयर में, तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो भी आपकी ड्यूटीज होती है थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग योर एमटेक, उसमें आपको जैसे टीचिंग करने के लिए बोल दिया, ठीक है, कि आपको वहां पर टीच करना है या फिर आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब्स में काम करना है, तो वो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा और ये आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स पर वीक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको हफ्ते के 8 से 10 घंटे जो हैं वो अपने एकेडमिक जो आपका करिकुलम है उसको देने पड़ेंगे। उसके अलग अगर इसे कम करते हो तो आपको ये फेलोशिप जो है रोक दी जाएगी, स्टॉप हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आपका जो है सारा चीज कौन देखेगा, इंस्टीट्यूट देखेगा। जो इंस्टीट्यूट है, जो आपके हेड होते हैं वहां पे एचओडीज होते हैं, वो आपका सारा चेक करते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्या जो आपको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं आपने सही से किए हैं, क्या जो आपने सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ा है, जो आपने एग्जाम्स दिए हैं उसमें आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर वहां से रिपोर्ट आपकी गलत चली जाती है तो उस केस में आपकी जो ये फेलोशिप है वो बंद हो जाती है। तो सिर्फ गेट क्रैक करना ही सब कुछ नहीं है। गेट के बाद आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो आपको किस बेसिस पर मिलेगी कि आप फुल टाइम वहां पर प्रॉपरली उस कॉलेज का करिकुलम जो है, इंस्टीट्यूशन का करिकुलम, उसको फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। राइट, नेक्स्ट अब आ जाता है ये मैटर क्यों करता है, तो आपको गेट करना क्यों है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गेट करके क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट ही तो मिलेगा। राइट, बट बच्चों ये मैटर करता है। सबसे पहले तो आपके सीवी में ऐड हो जाएगा कि आपने एक इंडिया का टॉप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर किया हुआ है। सो थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर जो आप परफॉर्मेंस देते हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस देते हो या फिर अपनी जो ड्यूटीज करते हो, उसमें आपके बहुत सारी चीजें जो हैं बच्चों की वो कवर हो जाती हैं। जैसे कि आपको इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें आप कवर कर सकते हो जो हॉस्टल एंड जो मेस के चार्जेस होते हैं वो। जैसे मेरे केस में था, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, मुझे एमएससी में भी मिली है, मुझे पीएचडी में भी मिली है। तो उस केस में जो मेरी एक मेंटल थेरेपी थी काइंड ऑफ वो हो जाती थी, क्योंकि मुझे फाइनेंसेस के लिए बिल्कुल भी
परेशान नहीं होना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली की भी हेल्प हो जाती थी और मेरी भी हेल्प हो जाती थी। तो बेसिकली जो हॉस्टल एंड जो मेस चार्जेस होते हैं वो आपके इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं हमें हॉस्टल लाइफ नहीं जीनी है, आई विल सजेस्ट कि आप हॉस्टल लाइफ जियो। बट कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं हमें हॉस्टल से दूर रहना, तो वो बाहर जो है अकोमोडेशन वो लेना प्रेफर करते हैं। तो उस केस में अगर उनको ये स्कॉलरशिप वो ले रहे हैं तो उसमें भी जो उनका रेंट होता है, जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, समवट कुछ जो है कुछ हद तक कवर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। जो आपके एकेडमिक ईयर के टाइम पर आपको चीजें चाहिए होती हैं, ऑब्वियसली बुक्स चाहिए होती हैं, नोटबुक्स चाहिए होती हैं, पेन्स चाहिए होते हैं, पेंसिल्स चाहिए होते हैं, जो भी आपको चाहिए होता है ये स्कॉलरशिप जो है वो भी कवर करती है। ठीक है, उसमें भी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आजकल जो है इंटरनेट का जमाना है, तो हर बच्चे को इंटरनेट जो है किसी ना किसी चीज के लिए चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, बहुत सारे लेक्चर्स देखने होते हैं उसके लिए चाहिए होता है। तो जो आपके इंटरनेट एक्सपेंसेस होते हैं, एकेडमिक एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाते हैं। तो यहां पर भी बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है हेल्प करती है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल फॉर कॉन्फ्रेंसेस। ये कभी कभी पॉसिबल है कि जब आप कोई इंटर्नशिप करते हो या फिर किसी बच्चे ने चाहा कि नहीं मुझे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो उस केस में भी ये स्कॉलरशिप जो है उस बच्चे को हेल्प करती है कि इट इज अ गुड थिंग, ओके आप ट्रैवल करो और आपके एक्सपेंसेस जो हैं हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, बट ये कुछ हद तक कवर होती हैं। अब आपको ध्यान रखना है ये आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको फुली आपका फाइनेंस जो है वो आपका ये नहीं देखेंगे कि अगर आपने बोला कि नहीं मुझे तो मेरा फाइनेंस कम पड़ रहा है, स्कॉलरशिप कम पड़ रही है और चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये स्कॉलरशिप जो आपको डिसाइडेड है उतनी ही मिलेगी, आपको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि आपका कि इसमें कौन से बच्चे हैं जो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा गेट स्कोर है, ठीक है, बट मुझे फेलोशिप क्यों नहीं मिल रही है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आपका गेट का रिजल्ट आता है तो तुरंत आपकी फेलोशिप जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टाइपेंड जो स्कॉलरशिप आपको मिलता है उसमें जो पार्ट टाइम एमटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए जॉब कर लूंगा और कुछ टाइम के लिए जो एमटेक है पार्ट टाइम वो कर लूंगा। ठीक है, बट मेरा गेट स्कोर है तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं गेट की जो स्कॉलरशिप है वो ले लूं। तो बच्चों वो बच्चे जो पार्ट टाइम एमटेक करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, चाहे उन्होंने गेट क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही जॉब ले रखी होती है और वो अपने जो जॉब का जो एम्प्लॉयर होता है, कंपनी होती है, उनको बोलते हैं कि मुझे एमटेक करनी है तो आप मुझे वहां भेज दीजिए। तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कहते हैं। अब इन कैंडिडेट्स को भी फेलोशिप नहीं मिलती है क्योंकि जो आपके गेट की स्कॉलरशिप है वो उन्हीं को दी जाती है जिनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, बट जब यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिल रही है क्योंकि कंपनी भी आपको सैलरी दे रही है, ठीक है, आप एमटेक कर रहे हो, आपके पास गेट स्कोर है, बट आपको गेट वाली फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपकी जो कंपनी वाली जो आपको सैलरी मिल रही होगी उसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो गेट फेलोशिप के लिए, जो AICTE फेलोशिप है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना क्या रखा होता है, मैनेजमेंट कोटा रखा होता है, उसके थ्रू बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में और उसके पास गेट स्कोर है, तब भी वो उसको फेलोशिप नहीं देते हैं क्योंकि मैनेजमेंट कोटा जो है वो नहीं चलता है फॉर द AICTE फेलोशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं लेनी है। जो गेट की मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपको जाना है, उसके थ्रू एडमिशन लेनी है, तब आपकी ये जो फेलोशिप है ये एक्टिवेट होती है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिसीविंग अनदर इक्विवेलेंट गवर्नमेंट फेलोशिप। ऑब्वियसली गेट ही एक अकेला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो नहीं है, गेट के अलावा
और भी हैं। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, दे आर गॉड गिफ्टेड, उन्होंने गेट भी क्लियर कर रखा होता है, CSIR भी क्लियर कर रखा होता है, ठीक है, अदर टाइप ऑफ IIT JAM क्लियर कर रखा होता है। तो यहां पर आपको ये नहीं सोचना है अगर आपने 3 पेपर्स क्लियर किए हुए हैं तो आपको तीनों फेलोशिप मिलेंगी, नहीं, उन तीनों में से जो आप सेलेक्ट करते हो वही एक फेलोशिप आपको मिलेगी। तो यही इनका कहने का मतलब है कि ये जो आपको AICTE फेलोशिप तब मिलेगी जब आपके पास सिर्फ एक फेलोशिप ही होगी, ठीक है। पेपर्स आप कितने भी क्लियर कर लो, बट फेलोशिप जो है आपको एक ही पेपर के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द AICTE PG स्कॉलरशिप स्कीम, उनको भी ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना है, अगर आपने गेट क्रैक कर लिया है तो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में जाना है जहां पर AICTE PG स्कॉलरशिप जो है स्कीम वर्क करती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें ये वर्क नहीं करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप एडमिशन ले रहे हो वो आपका AICTE स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा होगा, अगर आपने गेट क्रैक भी किया होगा, तब भी आपका जो ये स्कॉलरशिप है एक्टिवेट नहीं होगी। तो इस चीज से भी आपको बचना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिन बच्चों को ये फेलोशिप जो है एक्टिवेट नहीं हो सकती है, ये कंडीशंस हैं उनके लिए, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। पैसा बच्चों इसमें ध्यान रखना है, इट इज अ सपोर्ट, आपका कंप्लीट फाइनेंस नहीं संभालेंगे। तो इसमें जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है वो 12,000 प्लस पर मंथ मिलती है, ठीक है। मतलब आपको 12K प्लस अमाउंट मिलेगा हर महीने, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, ये आपका पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, सिर्फ 24 मंथ्स के लिए है, ठीक है। आपके जो एमटेक का टाइम पीरियड होगा सिर्फ उसके लिए है। आप चाहोगे कि एमटेक के बाद भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी तो नो, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो एमटेक है आपको 2 साल में ही कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आ जाता है टोटल फाइनेंस, तो टोटल जो आपको असिस्टेंस मिलती है 2.98 लाख की मिलती है, ठीक है। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 2 साल में आपको कितनी मिलेगी, 2.98 लाख की आपको असिस्टेंस मिलेगी किसकी, फाइनेंस की। नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट इज क्रेडिटेड। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एडमिशन ले ली उन्होंने, ठीक है, उनको ये सब पता है, बट उनको ये नहीं पता है कि मेरी फेलोशिप एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर अकाउंट है बैंक में वो ओपन करना पड़ता है। आपकी जो फेलोशिप है आपकी मम्मी के अकाउंट में नहीं आएगी, आपके पापा के अकाउंट में नहीं आएगी, आपके भाई के अकाउंट में नहीं आएगी, आपको अपने नाम से अकाउंट जो है ओपन करना होता है, उसमें वो आपकी फेलोशिप जो है वो आती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहां पर थोड़े से एफर्ट जो है वो करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, तब आपकी जो फेलोशिप है आपका डायरेक्ट जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर यह भी नहीं बताऊंगी कि एकदम से आ जाएगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका 1 मंथ कंप्लीट हुआ, ज्वाइन किए और वो फिर वेट करते हैं कि अब हमारी फेलोशिप आ जाएगी। तो मैं यहां पर आपको बोलूंगी कि आपको पेशेंस यहां पे ध्यान रखना है, पेशेंट रहना है, क्योंकि ये जो आपकी फेलोशिप है कई बार लैग भी करती है। 2 महीने के बाद आ गई, 3 महीने के बाद आ गई, 6 महीने के बाद आ गई। मेरे टाइम में तो मैं बहुत परेशान रहती थी, साल भर नहीं आती थी, साल भर में इकट्ठी आती थी। तो आपको यहाँ पर पेशेंट रहना पड़ेगा कि ये फेलोशिप जो है, अगर इन्होंने बोला है कि मंथली आपको आएगी तो वो मंथली नहीं आती है, वो पूरी एकमुलेट होकर आपकी 3 महीने के बाद आ जाती है या फिर 6 मंथ के बाद आ जाती है, पर आती जरूर है। कोई आपका पैसा यहाँ पर नहीं लेता है, ठीक है। तो ये आपकी जो अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये जो आपकी जो फेलोशिप है जो एक्टिवेट आपको करवानी है गेट को क्रैक करने के बाद, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, उनको लगता है गेट स्कोर मिल गया है अब हमारी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। नहीं, अपने सीनियर से जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्लियर किए हुए हैं, एक्टिवेट करवाई हुई है ये वाली फेलोशिप, आपको उनसे पूछना है, ठीक है। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी और ये फेलोशिप जो है वो आपको एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। जब आप उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट करवाओगे तभी वो आपको मिलेगी, अदरवाइज हो सकता है वो आपको ना मिले। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, बच्चों को नहीं पता होते हैं। गेट क्रैक किया होता है बट आगे क्या करना है उनको नहीं पता होता है, तो वो मैंने आपको चीज बता दी